नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मेडिकली स्पीकिंग पर और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा। कोविड के बाद चीन में अब एक नई बीमारी तेजी से फैल रही है जिसे व्हाइट लंग सिंड्रोम कहा जा रहा है। चीन के अलावा नीदरलैंड, अमेरिका और डेनमार्क में भी इस बीमारी के मामले सामने आए हैं, जिसे लेकर एक बार फिर से लोग टेंशन में आ गए हैं। 2 दिसंबर को अमेरिका के ओहायो में व्हाइट लंग सिंड्रोम के लगभग 142 केसेस दर्ज किए गए। चीन में फैल रही इस बीमारी को लेकर केंद्र सरकार ने राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, उत्तराखंड, हरियाणा और तमिलनाडु को अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद से राज्य सरकारों ने हेल्थ डिपार्टमेंट को सांस से जुड़ी बीमारी के मरीजों के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया है। राज्य सरकारों ने लोगों के लिए भी एडवाइजरी जारी की है। एक बार फिर से लोगों को मास्क का इस्तेमाल करने की सलाह दी जा रही है। इस डिजीज को रहस्यमयी निमोनिया कहा जा रहा है। ये डिजीज बैक्टीरियल इन्फेक्शन के जरिए फैलती है। इस बैक्टीरिया को माइकोप्लाज्मा निमोनिया बैक्टीरिया कहते हैं। रहस्यमय बीमारी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि निमोनिया में कफ की दिक्कत होती है, लेकिन इस बीमारी में लंग्स में गोल चकते होते हैं। इस बीमारी के शिकार ज्यादातर 3 से 8 साल के बच्चे हो रहे हैं। इस बीमारी के फैलने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। चीन इस बीमारी को लेकर कोई डेटा भी रिलीज नहीं कर रहा है। चीनी ऑफिशियल्स इस बीमारी को मिस्टीरियस निमोनिया बता रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग इसे वॉकिंग निमोनिया भी कह रहे हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर व्हाइट लंग सिंड्रोम क्या है। दोस्तों, व्हाइट लंग सिंड्रोम में बच्चों की छाती में एक तरह का सफेद पैच हो जाता है, जिसका पता एक्सरे के बाद ही चलता है। इसके शिकार बच्चों को सांस से जुड़ी समस्याएं और परेशानियां हो सकती हैं। इसके लक्षण हैं बुखार, खांसी, सांस नली में सूजन, फेफड़ों में सूजन, गले में दर्द के साथ खराश। WHO की गाइडलाइंस कहती हैं कि आपको अपने हाथों को साफ रखना है, समय पर वैक्सीनेशन करवाएं, बीमार व्यक्ति से दूर रहें, बीमार होने पर आइसोलेट हो जाएं, समय पर जरूरी टेस्ट करवाएं और मेडिकल हेल्प लें। अब सवाल उठता है कि आखिर 5 से 8 साल के बच्चे या फिर ये बच्चों को ही क्यों अपना शिकार बना रहा है। ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी कमजोर होती है, इसलिए ये बीमारी बच्चों को अपनी चपेट में ले रही है। लेकिन इसका मतलब ये भी कतई नहीं है कि सिर्फ बच्चों पर ही इसका अटैक होगा। जिसकी भी इम्यूनिटी कमजोर है वो इस बीमारी के चपेट में आ सकता है। सर्दियों में शरीर के साथ वातावरण का तापमान भी कम हो जाता है। 8 से 15 डिग्री तक का तापमान इस बैक्टीरिया के पनपने के एकदम अनुकूल होता है। इसके अलावा ठंड के मौसम में प्रदूषण भी अन्य मौसम के मुकाबले ज्यादा होता है, जिस वजह से ये बैक्टीरिया आसानी से सर्दी में लोगों को अपनी चपेट में ले लेता है। इसलिए सावधान रहें और अभी से गाइडलाइंस को फॉलो करना शुरू कर दें। मिलते हैं फिर एक नए हेल्थ कंटेंट के साथ। तब तक यूं ही बने रहिए आपके अपने चैनल मेडिकली स्पीकिंग पर। धन्यवाद।